महाराष्ट्र, पंजाब और अब मध्य प्रदेश के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू की बात चल रही है, क्योंकि लगातार कोविड के बढ़ते केस से न सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी चिंतित है। आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस को लेकर चिंता जताई है, साथ ही लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की है। फिलहाल महाराष्ट्र के क्या हालात हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी अमजद जुड़े हुए। अमजद, स्वागत है आपका। जी सर। अमजद, 15 से 21 मार्च तक नागपुर में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जानना चाहेंगे कि अभी क्या ताजा हालात है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर एक्टिव केस महाराष्ट्र में फिलहाल रिकॉर्ड किए गए हैं। जी, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से लगातार जो कोविड के केसेस है वो लगातार डबल होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर अगर नागपुर की बात करें तो नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। मतलब पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा, जो सिर्फ एसेंशियल सर्विस है वही चलेगी। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर भी लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर जलगांव की बात करूं तो जलगांव में जनता कर्फ्यू 3 दिन के लिए घोषित कर दिया गया है। चाहे गडचिरोली हो और तमाम जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके हैं वहां पर जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का कर दिया गया। और बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू करने की तैयारी भी है। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में जहां 1 मार्च को कोविड के केसेस 600 से 700 थे, आज की तारीख में, कल की तारीख में कोविड के जो केसेस है वो 1600 से पार कर चुके हैं। तो लगातार जो महाराष्ट्र के कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं और सरकार के जो निर्देश है उसको सख्ती से पालन करने के लिए मुंबई पुलिस की बात करें या बीएमसी की बात करें, वो जांच के लिए एक बड़ी मुहिम चला रही है और 200 रुपए के जो फाइन है वो लगातार लोगों से वसूल किए जा रहे हैं। जी, नीति आयोग के सदस्य जो वी के पॉल हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि महाराष्ट्र के केस दूसरे राज्यों के लिए एक अलर्ट है, खासतौर पर दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली के जो एनसीआर के जो इलाके हैं, गुरुग्राम, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर भी केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में कोविड के सामने आए। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए विशेष गाइडलाइन बनाई है, वो दिल्ली के लिए फायदेमंद होगी? देखिए, ये बता दूं कि ये भी तैयारी करी जा रही है, जो दिल्ली से मुंबई के पास लोग आएंगे उनका कहीं ना कहीं जो कोरोना टेस्ट है वो किया जाएगा। चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट पे लगातार चालू है और रेलवे स्टेशन के अंदर भी जो भी यात्री आ रहे हैं, अभी आने वाले वक्त के अंदर होली आने वाली है, बहुत से जो यात्री है यहाँ से अपने घर की तरफ जाते हैं, बहुत से लोग मुंबई आते हैं घूमने के लिए। उसके मद्देनजर भी रखते हुए सरकार ने एक ऐसा निर्देश बहुत जल्द लेने वाली है कि जो भी मुंबई के अंदर प्रवेश करेगा उसका कहीं ना कहीं कोरोना टेस्ट होगा और मुंबई के जाने वाले लोगों का भी कहीं ना कहीं कोरोना टेस्ट हो सकता है। तो अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में जो लगातार कोविड के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर जो महाराष्ट्र सरकार है वो कहीं ना कहीं जागरूक है और हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर मुंबई के अंदर भी कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू या जनता कर्फ्यू की चीजें नजर सामने आए। अमजद, बड़ी वजह क्या है? क्या लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे, या फिर लोगों के मन से कोविड को लेकर खौफ निकल गया? क्योंकि महाराष्ट्र से ही कहीं ना कहीं पूरे देश में शुरुआत हुई थी कोरोना केस की। सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है कोविड की वजह से वो महाराष्ट्र ही है। हालांकि यहाँ पर जो मामले थे उनको काबू में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में किसका फेलियर माना जाए इसको? देखिए, ये बता दूं, साफ तौर पे ये बता दूं मैं आपको, अगर जो कोविड के केसेस अगर पूरे इंडिया के अंदर 22,000 केसेस है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उसके आधे 14,000 केसेस सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर है और महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं इसके अंदर फेलियर नजर आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कोविड के जो नियम थे वो कहीं ना कहीं जब कोविड के केसेस कम हुए तो छूट ज्यादा दे दी गई, तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो था वो तमाम चीजें खत्म कर दी गई। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो कोविड के केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार उसके बाद फिर जाती है। अगर मैं उद्धव ठाकरे की बात करूं तो उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर कर्फ्यू, बहुत से महाराष्ट्र के ऐसे इलाके जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। अब आने वाले वक्त के अंदर ये देखना होगा क्या मुंबई और भी जो राज्य है जो कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पर भी लॉकडाउन लगेगा, कि यहाँ पर भी लॉकडाउन लगेगा या जनता कर्फ्यू नासिक होगा। जी, आपने होली का जिक्र किया। इस महीने के आखिर में होली का त्योहार है, देश में बड़ा त्योहार है, होली का हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है। ऐसे में महाराष्ट्र में भी होली खेली जाती है। क्या वहां पर तैयारियां की गई है? कोई नई गाइडलाइन महाराष्ट्र के लोगों के लिए जारी की गई हो? देखिए, मैं मार्च की बात बता दूं, पिछले साल सारे मार्च के जब से 23 मार्च से जब से ये
कोरोना काल आया था, जब से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ था, तो उसी की वजह से मुंबई की, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार भी उसको लेके कमर कस चुकी है। बहुत जल्द जो गाइडलाइन है होली को लेके वो भी आने वाली है। ऐसा लगता नहीं है कि होली जो है वो अच्छी तरीके से बन पाएगी, क्योंकि जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के लिए और गैदरिंग ना हो, उसका नियम जो है वो अभी भी चल रहा है। अगर शादी ब्याह की बात करें तो 50 से ज्यादा लोगों के शादी ब्याह में एंट्री नहीं है। अगर हम मॉस्क की बात करें, मंदिरों की बात करें, वहां पर भी 50 से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं है। तो जो नियम है, जो गाइडलाइन है, वो महाराष्ट्र के अंदर अभी भी चल रहे हैं। जो कोविड के नियम है वो भी अभी भी चल रहे हैं यहाँ पर, और लगातार जो गाइडलाइन है वो लगातार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। जी चलिए अमजद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर भी कोविड के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो बुरा हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन की खबरें सामने आ रही है। मतलब साफ है कि कोरोना सिर्फ कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको मानना लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है। हालांकि कुछ लोग इन नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अमजद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए।